हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, रोजगार एक बड़ा मुद्दा मानते हैं आप, क्योंकि अब 1 साल, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल ही बचा है चुनाव में। 2022 की तैयारियां जो हैं सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने भी शुरू कर दी है बीजेपी के साथ साथ। क्या ये एक बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ बन सकता है क्या, रोजगार का? नहीं समीर, मुझे लगता है कि रोजगार किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में सबसे बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2-3 चीजें मुझे लगता है कि बात करना बेहद जरूरी है जी। और जब हम ये कहते हैं कि अपराध के आंकड़ों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि किस तरह से मामले दर्ज हुए और उनके आंकड़े सामने आ गए, तो मैं आपको बस एक बात कहता हूं कि गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक कोई एक शहर बताइए जहां कोई माफिया, कोई संगठित अपराधी हो, या तो जेल में ना हो या फिर एनकाउंटर तो ठीक है कि किसका हुआ किसका नहीं, उस पर बहस होगी, आंकड़े निकाले जाने लगेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई बहस नहीं कि संगठित अपराधियों की कमर योगी राज में तोड़ दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस टॉप हिस्ट्री शीटर की बात हम करते हैं, मुख्तार अंसारी, 32 बार उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेने के लिए गई है और पंजाब की कांग्रेस की सरकार उसे क्यों नहीं लाने दे रही? बड़े छोटे से अपराध में रोपड़ जेल में बंद है। और जब हम कहते हैं कि रोजगार कैसे दुरुस्त होगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा पैमाना यही है कि क्या निवेश करने के लिए निजी कंपनियां, निजी उद्योग आ रहे हैं क्या? इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज देश के दूसरे जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले सबसे आगे की कतार में खड़ा है, और वहां जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी निवेश लाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा, कहें कि अगर योगी राज के समर्थन में कोई एक चीज है तो वो सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका जवाब सुरेंद्र सिंह राजपूत देंगे, हाथ उठा चुके हैं। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए जोरदार हमला बोला है योगी आदित्यनाथ पर। योगी के प्रचार पर प्रियंका का निशाना। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्रचार में ये डिस्क्लेमर डलवा देना चाहिए, इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कहीं कोई संबंध नहीं है, इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल। ये कहते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लगातार माहौल बनाती हुई आजकल नजर आ रही हैं, वो हमला बोल रही हैं यूपी की योगी सरकार पर। सुरेंद्र राजपूत साहब, एक तो ये जवाब दे दीजिए जो हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब ने भी सवाल उठाया कि भाई मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को अगर डर न लगने लगे यूपी ले जाने में, यूपी की जेल में रहने में, तो ये तो अपने आप में कामयाबी है ही, और उसके साथ पंजाब की सरकार खड़ी क्यों नजर आती है? दूसरा, प्रियंका गांधी का ये ट्वीट। देखिए, 2 बातें मैं साफ कहूं, हर्षवर्धन जी की जो पॉलिटिकल लीनिएज है वो सब जानते हैं, वो संघ के समर्थक हैं, संघ के समर्थक के रूप में आते हैं, इन्हें अपनी पार्टी का बचाव करना भी चाहिए ना, मुद्दों पर। मैं मुद्दों की बात नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वरिष्ठ है, पत्रकार है। मैं आपको 2-3 चीजें कहता हूं। पहली चीज तो जो चीज सुप्रीम कोर्ट देखने वाले समझ रहे होंगे क्या स्तर है, उस पर इस तरीके की कोई टिप्पणी करता है तो ये अदालत की भी अवमानना है, और उसकी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस का पता चलता है कि वो सरकार के पक्ष में किस निर्लज्जता से नीचे उतरा है। एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के यहां पर, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, कानून जो कहेगा वो करेंगे। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट समीर भाई, मैं आपको बता दूं, जो ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही ना अतीक अहमद और इस पर मुख्तार अंसारी पर, तो आप जब एक बार ये देख लीजिए कि ये माफिया, दोनों के दोनों माफिया कब से जेल में है। इनको योगी जी जेल में लेकर के आए या पुरानी सरकारों के समय से जेल में है, तो आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य पता चलेगा, ये लोग तो 10 साल से जेल में पड़े हुए हैं, तो ये कौन सा नया काम कर लिया? हाँ, इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया। ये काम क्या करते हैं कि झांसी जेल से निकाल करके मुन्ना बजरंगी को बागपत की जेल में खुलेआम कोल्ड ब्लडेड मर्डर कराते हैं किसी हत्यारे से, वहां कोई दुजाना पुजाना क्या नाम है उनका। तो ये सरकार की स्थिति है कि भाड़े की हत्यारी सरकार हो गई है कि झांसी जेल से एक आरोपित को उठा करके बागपत जेल में ले जाकर के जेल के अंदर जिस तरीके से उसको मरवाया गया, ऐसा भूतो न भविष्य तो। अगर इस तरीके की किराए की बात होकर के हत्याएं करके सरकार अपने आप की पीठ थपथपाना चाहती है, तो भाई देश में कानून का कोई राज नहीं है। अगर आप इसको भी सही मान, जवाब दे दीजिए सुरेंद्र राजपूत जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अब सुनिएगा सुरेंद्र जी। नहीं, धन्यवाद। यहाँ पर मैं 3:1 पर बैठी हुई हूँ और सबसे कम मौका आज मेरी सरकार का
4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सबसे कम मौका मुझे दिया जा रहा है 3:1 हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब को भी आपने अपने खिलाफ गिन लिया अनिला जी। मैं आपको ले रही हूँ अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के लिए तो अभी राजपूत साहब ने कहा कि आरएसएस के सपोर्टर हैं, तो राजपूत साहब बता दें कि समीर अब्बास कांग्रेस के सपोर्टर हैं या समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। नहीं, अगर किसी पत्रकार को नेम किया जाता है कि ये आरएसएस के सपोर्टर हैं तो ये राजपूत जी और अनिला जी बताते हैं। समीर अरे अनिला जी छोड़िए ना, पत्रकारों पर डिस्कशन छोड़ दीजिए, पत्रकारों पर बोलने के लिए थोड़ी डिबेट है। अनिला जी 4 साल पर बात कीजिए ना, जो सवाल सुरेंद्र राजपूत जी उठा रहे थे उनका जवाब दे दीजिए जल्दी से, देखिए वक्त जाया हो जाएगा। सपोर्टर हैं तब आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैंने बोल दिया उसी वक्त। अनिला जी आपने शायद सुना नहीं, मैंने उसी वक्त बोला कि मुद्दों पर बात कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। जरा इसका उत्तर भी मुझको दे दिया जाए तो आप कहते अरे छोड़िए इसको। साहब, पॉलिसी एक जैसी रखनी चाहिए, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और नहीं रखनी चाहिए। योगी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम सबके लिए समान हैं, हम यहाँ तुष्टीकरण नहीं करते हैं। और जब शुरू में सुरेंद्र राजपूत जी ने यहाँ पे अपराधों का विषय कहा था और मैंने कहा था कि एफआईआर जो है यहाँ पे 100% दर्ज होती है, तो उसी वक्त मैं बोलना चाह रही थी जो कमी आई है आंकड़ों में, जो कि आपका चैनल भी दिखा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो और चाहे वो लूट्स हो, चाहे वो मर्डर्स हो, किडनैपिंग हो, इन सब में पहले से कमी आई है। पर मैं एक ब्लैंकेट अप्रोच रखते हुए जब मैंने बात करी तो उस बात को पूरी नहीं करने दिया। आज उत्तर प्रदेश जो है अलग अलग क्षेत्रों में अव्वल है, उसका उत्तर क्या देंगे ये कांग्रेस पार्टी वाले देंगे? प्रियंका वाड्रा मुंह पे ताला लगाकर बैठ जाती है। राजस्थान पे जब बलात्कार पे बलात्कार हो रहे होते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं। महाराष्ट्र में जहां इनकी सरकार बैठी हुई है, पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे हैं? मर्डर्स कर रहे हैं ना, एक्सटॉर्शंस कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है अनिला जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, जब भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार अगर 4 साल या 5 साल पूरे करती है तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है और विपक्ष जो है वो उस पर हमले बोलता है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।